नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। आप देख रहे हैं कमाई का वादा, हमारा वादा बाजार से जुड़ा हुआ खास शो। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और मार्केट्स सबसे पहले आज देख लेते किस तरह से कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमारे मार्केट्स में मजबूत शुरुआत हुई थी, लेकिन मजबूत शुरुआत के बाद हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। निफ्टी बैंक ने तो एक बार रिकॉर्ड हाई लेवल्स भी टच किए थे। तो एक बार जल्दी से देखिए बाजार में आज किस तरह का कारोबार हुआ, फिर आपको बताएंगे कि शेयरों में आपको कैसे रणनीति बनानी है और उसके साथ साथ कल की जो वीकली एक्सपायरी है उससे पहले आपको वायदा बाजार में किस तरह से अपने आप को स्ट्रैटेजाइज करना है। निफ्टी बैंक सबसे पहले देख लेते हैं, जिसने आज 56,161 का ऑल टाइम हाई टच किया और उसके बाद आप देखेंगे तो एकाएक गिरावट जो है हाई लेवल से देखने को मिली। थोड़ी सी रिकवरी करने की कोशिश हमने करी, लेकिन बाद में आप देखिए जो प्रेशर है बढ़ता हुआ दिखा। अभी 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट आपको फिलहाल बैंक निफ्टी में नजर आएगी। 55,700 का जो लेवल है उसको होल्ड करने की हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप निफ्टी पर आइए। निफ्टी में भी आप देखिए आज हम खुले थे 24,786 के लेवल पर, उसके बाद हमने 24,845 का लेवल, ऑलमोस्ट 24,850 का जो लेवल है उसे कॉन्कर करने की कोशिश करी, लेकिन बाद में मुनाफा वसूली हावी हो गई और फिलहाल हम 24,650 को बचाने की पुरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। तो हायर लेवल से जो इंटरडे हाइज बने थे वहां से करीब 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। तो वायदा बाजार की ओर बढ़े उससे पहले जरा मार्केट को लेकर समझ लेते हैं कि किस तरह का एक्शन जो हो रहा है उसमें आपको कैसे रणनीति बनानी चाहिए। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ शरद मिश्रा .com के प्रमोटर एंड CIO शरद मिश्रा जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून संदीप जी। आफ्टर लॉन्ग टाइम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरे मुंह की बात जी। आपने छीन ली सर। बहुत टाइम के बाद आपसे मुलाकात करने का मौका मिला है। आप अब अपने आप आपको अपने आपने अपने आप को काफ़ी स्ट्रीमलाइन, काफ़ी स्क्यूड कर लिया है टुवर्ड्स FNO यानी कि वायदा बाजार। तो आपसे मुलाकात ही नहीं हो पाती। थोड़ा समय निकालिए सर हमारे लिए भी। हाँ संदीप जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता था। एक समय मुझे याद है हम लोग IPO भी कवर करते थे, फंडामेंटल्स भी कवर करते थे। हम्म। ड्यू टू सम हेल्थ रीजंस मैंने अपने आप हाँ। को पूरी तरह से इंडेक्स में ही और FNO में ही लिमिट कर लिया। बट आप लोग का प्यार हमेशा बना रहेगा और मैं बहुत याद करता हूँ आपको। फ्रैंकली मैं आपको, सुमित को और सबको बहुत याद करता हूँ। मैं तो इनफैक्ट देखिए आपसे साहब, सर तो आपकी सेहत के बारे में पूछने वाला था कि अब आप कैसे, मतलब आपकी सेहत बढ़िया चल रही है एंड जी, तो मेरा स्क्रीन टाइम भी विवेक जी, संदीप जी, काफी कम रहता है। मैं काफी कम स्क्रीन टाइम मुझे अलाउड है। हाँ हाँ। इसीलिए मैं केवल इंडेक्स पे ही ध्यान देता हूँ प्राइमरली। कोशिश करता हूँ इंडेक्स पे ही काम करूँ, सो दैट हम्म। कम से कम स्क्रीन टाइम रख करके अच्छे से काम कर पाऊँ। और इंडेक्स में सर उठापटक बहुत चल रही है, बहुत उतार चढ़ाव है। द ग्राफ वो जो कहते हैं ना हम, वो ऐसे वेव्स जो है ऊपर नीचे बहुत बन रही हैं। तो इस उठापटक वाले बाजार में, उतार चढ़ाव वाले बाजार में कैसे स्टेबलाइज किया जाए, कैसे स्ट्रेटेजाइज किया जाए सर, ये बताइए। जी। तो देखिए, लगातार देखिए डेटा मैं शेयर कर रहा हूँ। कल फिर देखिए आप 2590 करोड़ की FI की सेलिंग, कैश में 950 करोड़ के आसपास की सेलिंग इंडेक्स इंडेक्स फ्यूचर्स। फ्यूचर्स में। अगर आप FI को देखेंगे तो कल 5800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट लेकर के गया था क्लाइंट। खत्म, क्लाइंट ऑलमोस्ट खामोश है, क्लाइंट कोई ट्रेड नहीं रहा, इतना वॉलिटिलिटी है। कल दोबारा देखिए 517 करोड़ बैंक निफ्टी में बिकवाली की, करीब 15% शॉर्ट बिल्डअप आपको देखने को मिला था। आज देखिए अच्छा चला, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। निफ्टी के अंदर करीब 470 करोड़ की सेलिंग, 3.5% के आसपास शॉर्ट बिल्डअप। लेकिन अच्छी बात क्या थी कि 28% लॉन्ग पुट बढ़ा और 25% लॉन्ग कॉल बढ़ा। तो ये क्या दिखा रहा था कि इंडेक्स गिरेगा, गिर करके सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अगर आप FII का स्टॉक का डेटा देखिए तो करीब 9,000 कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर्स में काटे लॉन्ग साइड पर, 15,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे काटे। तो नेट नेट आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं लॉन्ग बने हुए हैं FI का। इंडेक्स के अंदर भी 64% लॉन्ग स्टॉक फ्यूचर्स में बना हुआ है। अब इस ट्रेड को करना कैसे, अगर आप निफ्टी को देखें तो निफ्टी में देखिए जैसा डिस्कस किया था कल, कि देखिए 24,853 ये जो है, जो बड़ा कॉल राइटर का बेस है। नीचे आप देखेंगे तो 24,580, 24,526 ये बड़ा पुट राइटर का बेस है। 24,580 सबसे बड़ा पुट राइटर का बेस है 24,800 का। तो आप देखिए इस ट्रेड को आज करना कैसे। कल मैंने एक स्प्रेड दिया था, कल ही कल में देखिए प्रॉफिट उसका आ गया था ड्यूरिंग द शो ही। आज मैं दोबारा आपको एक स्प्रेड दे रहा हूं तो उसको खेलिए। देखिए 24,700 का पुट आप लेकर के जाइए, एक लॉट 24,700 का पुट देखिए। तो यहां पर आप देखेंगे तो अभी भाव है करीब 405। एक लॉट इसका ले लीजिए 405 के ऊपर। दूसरा लॉट आप ले लीजिएगा, अगर आप एक 405 का भी एक लॉट ले लेंगे तो दूसरा लॉट आप ले लीजिएगा 360 के ऊपर। तो एवरेज भाव हो जाएगा 382, स्टॉप लॉस डालेगा 330। तो आपका टारगेट रहेगा 440, 495 का। तो इसके अंदर देखिए करीब 57 57 हजार रुपये आपका जाएगा। और
लगभग आपका 16,000 और 16,800 8,600 का प्रॉफिट पोटेंशियल है। अब इसको हेज कीजिए। तो हेज कैसे करेंगे? 24,700 का ही कॉल खरीदिए, सेम स्ट्राइक का कॉल खरीदिए। तो उसका भाव भी चल रहा है 446 रुपया। तो एक लॉट इसको ले लीजिए। तो 446 अगर आप ले लेंगे तो 446 लीजिएगा, दूसरा 399 लीजिएगा, एवरेज भाव हो जाएगा 422। स्टॉप लॉस डालेगा 375। टारगेट रखिएगा 480 500। तो देखिए, अगर आप इन दोनों बाय को एग्जीक्यूट कर लेंगे, यहाँ 63,000 रुपए कैपिटल आपका जाएगा, करीब 8,600 10,000 का प्रॉफिट है। इन दोनों लेग में से एक तरफ स्टॉप लॉस आएगा, एक तरफ आपका सेकंड टारगेट हिट होगा। लॉन्ग स्ट्रैडल मैंने आपको बना करके दिया है, थोड़ा इम्प्रोवाइज लॉन्ग स्ट्रैडल है। आराम से करिए, जैसे हम रेगुलरली शो में रोज देते हैं, रोज प्रॉफिट आता है। तो बिल्कुल इसको बना करके चलिए। देखिए, टोटल कैपिटल इसके अंदर आप देखेंगे तो 57,000 और करीब 57,000 प्लस 63,000, तो टोटल कैपिटल आपका जाएगा करीब 1,20,000 रुपए। आपका स्प्रेड बन जाएगा। बने रहिए, दोनों में से एक टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि लॉन्ग स्ट्रैडल बना के चलें। थोड़ा अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सके सर, ये लॉन्ग स्ट्रैडल होता क्या है और कौन सा ऐसा बाजार होता है कौन से ऐसे मूवमेंट होता है बाजार में जब लॉन्ग स्ट्रैडल सबसे बढ़िया रणनीति होती है? तो देखिए, होता क्या है कि अगर आप ऑप्शन, जब कभी वोलेटिलिटी बाजार में बहुत ज्यादा होती है, दोनों तरफ के मूव आ रहे होते हैं, रेंज लंबी हो जाती है बाजार की, तो आईवी एक्सपैंडेड होता है। आईवी एक्सपेंशन के केस में हमें वोलेटिलिटी स्ट्रेटेजीज प्ले करनी पड़ती हैं। उस वोलेटिलिटी स्ट्रेटेजीज में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आती हैं, लेकिन चूंकि उसमें बहुत सारी स्ट्रेटेजीज में ऑप्शन को सेल भी किया जाता है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में पैसा ज्यादा लगता है, तो ज्यादा जी। करके क्लाइंट्स वो ट्रेड नहीं लेते हैं। तो मेरे पास केवल अपॉर्चुनिटी, ये मौका रह जाता है कि मैं एक ऐसा वोलेटिलिटी स्ट्रेटेजी प्ले करूं जहां पर कि कम से कम पैसा लगे। तो वो स्ट्रैडल में रहता है। स्ट्रैडल में ऑप्शन बाइंग रहती है दोनों साइड पे। तो ठीक है। वो मैं ऑप्शन बाइंग का थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके ट्रेड देता हूँ, एक्सपायरी तक नहीं ले जाता हूँ, आपको स्टॉप लॉस टारगेट देता हूँ। और जैसा रोज हम लोग देखते हैं शो में संदीप जी, रोज ही टारगेट हिट होता है। तो हम लोग इसको रोज ही डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इसको बिल्कुल लेकर के जाइए। स्प्रेड को कम पैसा लगेगा, आप बाय करके छोड़ दीजिएगा, दोनों लेग स्टॉप लॉस डाल दीजिएगा, टारगेट डाल दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, अपने आप आपका एक लेग स्टॉप आउट हो जाएगा, दूसरे लेग का टारगेट मीट हो जाएगा। तो इसमें सर कॉल और पुट दोनों लेने होते हैं? जी जी, इसमें कॉल पुट दोनों लेने हैं आपको। ठीक है, तो आपने कहा 24,700 की स्ट्राइक, यही इंपॉर्टेंट है, यहीं पर कॉल पुट लेने हैं। 24,700 की स्ट्राइक पे लेने हैं सर दोनों कॉल और पुट? जी 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 जी। तो देखिए, 24,700 मैं दोबारा आपको बता दूं, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी संदीप जी भेजने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, 24,700 का आपको क्या करना है, 24,700 का आपको एक कॉल लेना है, और सिमिलरली 24,700 का ही आपको एक पुट लेना है। इसका एक स्प्रेड आपको बना करके छोड़ना है अपने पास। और ये देखिए, आपको मुझे लगता है ये जो दर्शक रेगुलरली देखते हैं वो रोज ही कुछ ना कुछ ऐसा रोज ही ये ट्रेड लेते हैं। तो देखिए, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी भेजा है संदीप जी ग्रुप में। 24,700 का कॉल है, इसमें देखिए करंट भाव है 446, 446 399, एवरेज कॉस्ट है 422, टारगेट है 480 500, और अगर स्टॉप लॉस आपका है 375। तो या ये लेकर के चलिए, एक लेग आप 24,700 का कॉल लेके चलिए, 446 399, स्टॉप लॉस डालिए 375, टारगेट रखिए 480 और 500। वो ऐसा इस वजह से भी है क्योंकि अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो 24,700 के टू राइटर का सपोर्ट है, लेकिन अगर ये ब्रीच होता है तो नीचे आपको 24,460 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, जो बेसिकली 22 मई का लो है। लेकिन जिस तरह की ओपनिंग देखने को मिली है, अगर एक पुल बैक बढ़ता है ऊपर की तरफ तो हो सकता है हम 24,750 24,768 के ऊपर निकल जाए, जहां 10 डे में प्लेस्ड है। हो सकता है एक बार दोबारा 24,833 को टेस्ट है, तो वोलेटिलिटी माइट रिमेन। तो इस वोलेटिलिटी को प्ले करने के लिए एक स्प्रेड मैंने दिया है। चलिए सर, ये शो आपके साथ करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन आज जुड़ा हूँ तो सर कुछ सीखने का मौका ज़रूर मिल रहा है। माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मैंने दोबारा ये रिपीट करवाया कॉल, लेकिन मेरी जानकारी के लिए, मैंने समझने के लिए आपसे दोबारा सर बोला था। और देखिए, पहली बार मुझे समझ नहीं आया, मैं होप करता हूँ या फिर मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो देख रहे होंगे, जो जल्दी शायद नहीं समझ पाते हैं। तो वायदा बाज़ार में 10 में से 9 लोग एक रिपोर्ट भी बताती है, सभी की आई थिंक ये स्टडी थी, जो कह रहा था कि 9 रिटेल निवेशक जो हैं वो पैसा गंवाते हैं। इसमें से क्यों गंवाते हैं मुझे समझ आ गया सर, क्योंकि मैं पहली बार में मुझे भी समझ नहीं आया। अब आपने दूसरी बार बोला तो मुझे समझ आया, शायद मैं स्लो लर्नर हूँ इसलिए कह सकते हैं। लेकिन आपने कहा स्ट्रैडल बनाना है, वॉलिटिलिटी को प्ले करना है, तो आप दोनों तरफ के सौदे ले लीजिए। 24,700 की स्ट्राइक, सेम स्ट्राइक है, पुट भी ले लीजिए, कॉल भी ले लीजिए, दोनों के टारगेट स्टॉप लॉस आपको बताए गए हैं। जिस करवट भी बाजार बैठेगा आपका मुनाफा होना लगभग तय है, लेकिन आप लेवल्स को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो आप कह रहे हैं सर 1,20,000 के आसपास का आपका इसमें इन्वेस्टमेंट बनता हुआ दिखेगा नेट नेट?
बिल्कुल, देखिए 1,20,000 का, तो 1,26,000 का प्रिसाइजली इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा स्प्रेड इसके अंदर बनता है। आप देखेंगे तो दोनों साइड में करीब 11-11% के लगभग का, एक सेकेंड, 11% का आपका 10 और 11% का स्टॉप लॉस है। टारगेट पोटेंशियल 20%, 22% का है। तो स्प्रेड में आप देखें 10 से 12% फायदा आपको एवरेज आ जाता है। वो मेरे ख्याल से दिन के लिए ठीक ठाक प्रॉफिट रहता है अगर इसमें। और अच्छी बात यह है कि इस तरह के स्प्रेड में आप अनलिमिटेड पैसा डाल सकते हैं, आपको पैसा डालने का रिस्क नहीं है। दूसरी चीज, आपको लेवल्स देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडेक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इंडेक्स या स्टॉक कुछ भी हो संदीप जी, प्रॉब्लम ये रहती है लोग लेवल्स पे डिस्कशन करते हैं कि इस लेवल पे बाय करना है, इस लेवल पे सेल करना है। देखिए वो हो नहीं पाता है। जी। आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ना स्टॉक ऑप्शन में ना इंडेक्स ऑप्शन में। इसी वजह से 10 में से 8 लोग नुकसान खाते हैं। आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग ना करें। लेवल आएगा, स्टॉप, आप एल्गो के अगेंस्ट प्ले कर रहे हैं। अगर आप सबसे ज्यादा पैसा संदीप जी प्रॉपडेस्क बनाता है, क्योंकि अगर इंडिया के अंदर प्रॉपडेस्क में कोई भी ट्रेड आप देखें तो एक नेकेड ऑप्शन बाइंग नहीं हो सकती, वहां पर स्प्रेड बनाना ही मजबूरी है। आपको हेजिंग करके स्ट्रेटेजी डालनी होगी, वरना ठीक है। आपका ट्रेड ही रिजेक्ट हो जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होता है और पैसा वही सबसे ज्यादा बनता है ऑप्शन के अंदर। तो रिटेलर को भी अब समझना होगा, उसको ग्रेजुएट करना होगा नेक्स्ट लेवल पर, कि केवल ऑप्शन बाइंग से पैसा नहीं बनेगा। ऑप्शन बाइंग में आप एल्गो के अगेंस्ट प्ले कर रहे होंगे, आपका स्टॉप लॉस बहुत जल्दी आएगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। अगर आप वो ऑप्शन स्ट्रेटजीज एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट छोटा मिलेगा, कैपिटल थोड़ा ज्यादा जाएगा, लेकिन आप वो प्रॉफिट कंसिस्टेंट रहेगा, ट्रेड आपके कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, परफेक्ट है सर। बहुत ही अच्छी लर्निंग है कि आप नेकेड बाइंग मत कीजिए, एक तरफा ट्रेड मत लीजिए, स्ट्रैटेजी बनाइए, आप स्प्रेड बनाइए और उस तरह से अगर आप कामकाज करेंगे, जैसा एल्गो ट्रेडिंग में होता भी है, तो आपके पैसे बनाने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। वरना वो जो 9 ट्रेडर्स लूज़ करते हैं पैसा एफएनओ में 10 में से, वो फिर सही साबित होता हुआ दिखेगा। तो जैसे जैसे बाजार मूव कर रहा है, जैसे बाजार में मूवमेंट हो रहा है, आपको भी उस तरह से अपने आप को ग्रेजुएट करना होगा, उस तरह से मूव करना होगा, तभी जाके आप बाजार में पैसा बना पाएंगे। चलिए कुछ दर्शकों के सवाल लेंगे, उससे पहले ज़रा आपको बता दूं एफएनओ साइड में सबसे ज़्यादा मूव करने वाले काउंटर्स कौन से। पहले गिरावट वाले स्टॉक्स आपको बताता हूं। येस बैंक सबसे ज़्यादा गिरा हुआ स्टॉक है, 9% से ज़्यादा की गिरावट अभी स्टॉक में देखने को मिले। एक ब्लॉक डील हुई है, उसका इंपैक्ट है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 3% से ज़्यादा, इरेडा में भी 3% से ज़्यादा की गिरावट है। वोडाफोन आइडिया खुला फ्लैट था, पॉजिटिव था, लेकिन अभी 2.25% के आसपास की गिरावट है। बजाज फिनसर्व, बीएचईएल और सीईएससी, इनमें भी 2 से लेकर 2.5% तक की कमजोरी आज के सेशन में आपको नजर आएगी। वायदा बाजार के गेनर्स की तरफ आइए, जहां पे ज़्यादा एक्शन आज पॉजिटिव साइड पे देखने को मिला है। तो इस चार्ट को लीड कर रहा है, टॉप कर रहा है हिंदुस्तान जिंक, 0.25% का अप मूव यहां पर देखने को मिला है। जेएसएल यानी कि जिंदल स्टेनलेस 3% की तेज़ी यहां पर भी है। 2.5% की तेज़ी हम देख रहे हैं फेडरल बैंक, यूनाइटेड स्पिरिट्स और लोधा यानी कि मैक्रोटेक डेवलपर्स में आज के सेशन में देखने को मिल रही है। और इसके अलावा सोलर इंडस्ट्रीज, एसआरएफ और प्रेस्टीज एस्टेट्स 2% से ज़्यादा की मजबूती इन स्टॉक्स में भी आज देखने को मिल रही है। तो ये हो गया वायदा बाजार का हाल, जहां पर आज ज़्यादा एक्शन पॉजिटिव या फिर नेगेटिव साइड पे बनता हुआ दिख रहा है। सवाल अगर मैं सबसे पहले लूं तो सर मयंक सिंह चंडेल जी का सवाल है, कह रहे हैं कि मिड सेलेक्ट मेरे पास 12,800 का कॉल लिया हुआ है 290 पर, अब क्या करना चाहिए? कौन सा आपने स्टॉक बताया संदीप जी? मिड सेलेक्ट मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स जो है 12,800 का कॉल है सर, इनके पास 290 का लिया हुआ है। तो देखिए, अगर आपके पास यहाँ पर 12,800 का कॉल है, तो देखिए अभी भाव चल रहा है 271 रुपए का, जो मुझे दिख रहा है मिड कैप निफ्टी का। देखिए 271 है, जो सपोर्ट इसका है वो 226 रुपए के आसपास है। इसको सेटल कहाँ करना होगा? ये निकलेगा अगर 321 के ऊपर सेटल करके, उस स्थिति में मुझे लगता है कि 350 को ब्रीच करेगा। 400 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। डेज क्लोजर बेसिस पे आपको एक स्टॉप लॉस डालना है 227 रुपए का, उसके नीचे क्लोजर नहीं होना चाहिए, आप लॉन्ग में बने रहे। ठीक है, ओके। रवि कुमार जी कह रहे हैं सर मेरे पास बीपीसीएल के फ्यूचर्स रखे हुए हैं, 322 पर लिया है, क्या करूं इसमें, प्लीज एडवाइस कीजिए, मुझे स्टॉप लॉस बता दीजिए इसमें। जी, तो देखिए बीपीसीएल का फ्यूचर अगर आपके पास है तो बिल्कुल मुझे लगता है एक वीकनेस है। देखिए अगर आप पिछले 3 सप्ताह में देखेंगे तो एक प्राइस रिजेक्शन करीब 324 रुपए के आसपास से मिला है। सपोर्ट इसका 307 रुपए के आसपास एक अच्छा बना हुआ है। इसके नीचे जाकर के सस्टेन नहीं करना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट अगर आप लॉन्ग बने रहना चाहते हैं। 307 के नीचे कभी भी आपको क्लोज मिले तभी आप इसके अंदर पोजीशन अनवाइंड करें। स्ट्रेंथ कब आएगी? जैसे 320 के ऊपर एक बार चलना शुरू करेगा, सस्टेन करेगा, तो आपको ऊपर की तरफ 330 और 342 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। ओके, ठीक है सर। एक बार टाटा टेक, इसको भी देख लीजिए। टाटा टेक पर सौरभ जी का सवाल है, कह रहे हैं कि 790 के स्ट्राइक का कॉल मैंने बाय कर रखा है 22 रुपये पर, सर अभी और होल्ड करूं या फिर एग्जिट कर लूं, क्योंकि
आज का लो 14.5 रुपये का है। इन्होंने 22 पर लिया है सर, थोड़ा सा नीचे आ रहा है तो इनको थोड़ी सी दुविधा हो रही है। तो देखिए अभी 14 रुपए 80 पैसे के आसपास है। 13 रुपए पे आप अपना स्टॉप लॉस डालिए डेज क्लोजर बेसिस पे, उसके नीचे निकल जाए तभी आप अपना पोजीशन काटिएगा। 13 रुपए 25 पैसे टू बी प्रिसाइज, अदरवाइज बने रहिएगा। अगर इसमें कोई पुल बैक आता है 17 रुपए 25 पैसे के ऊपर निकलता है तो दोबारा आपको 19 रुपए 80 पैसे और 23 रुपए 85 पैसे तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। बहुत पॉसिबल है कि ये एक बार 13 रुपए 25 पैसे को टेस्ट करे। उस स्थिति में आपको देखना है कि आप पोजीशन मत काटिएगा। अगर दिन का क्लोजर किसी भी दिन उसके नीचे जाएगा तभी आपको पोजीशन काटनी है। ओके, ठीक है सर। विशाल शर्मा जी कह रहे हैं कि मेरे पास इंडियन होटल्स रखे हुए हैं, 789 का बाय है और पूना वाला फिनकॉप है 355 रुपये पर। शरद जी की पसंद के स्टॉक हैं, अब इनमें क्या करें? तो देखिए बिल्कुल पूना वाला फिनकॉप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने 21,700 निफ्टी था उस दौरान पूना वाला फिनकॉप दिया था जब गिरावट आई थी। तो देखिए उसका भाव करीब 280 290 के आसपास रहा था, 400 हो गया, धीरे धीरे बढ़ता गया। तो यही टारगेट था 340 और 400 407, वही वही टारगेट देखिए आकर के गया है। 407 के आसपास स्टॉक चल रहा है। मुझे लगता है ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा पैसा बांध ले, थोड़ा प्रॉफिट बांध ले, दोबारा 400 415 के ऊपर निकलने दे, फिर खरीद लीजिएगा। अभी प्रॉफिट रख लीजिए बना करके, आप नीचे कहीं खरीदा है 415 के ऊपर एक दो चार दिन सस्टेन करेगा तो खरीदेगा तो नया लाइक शुरू होगा। वो आपको 460 480 रुपए तक लेकर के जाएगा। सिमिलरली आप इंडियन होटल में देखिए, आप अगर आप देखेंगे तो एक बेस बना हुआ है 470 रुपए के आसपास, 740 के आसपास। बहुत अच्छी कंपनी है, मुझे बहुत पसंद है। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बोलूं तो मेरे पास 110 रुपए के आसपास का शेयर पड़ा हुआ है इसका, इंडियन होटल का। आज भी मैं इन्वेस्टेड हूँ, डिस्क्लोजर है। तो यहाँ पर क्या है देखिए, अगर आप देखेंगे तो 780 रुपए का भाव है। मुझे लगता है कि बेस बहुत अच्छा 740 के आसपास बन गया है। ये ठीक है। जैसे ही देखिए 790 को निकालेगा दोबारा एक बार स्ट्रेंथ आएगी, 815 840 तक के भाव यहाँ देखने को मिलेंगे। एक बात आपको, अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से है तो 760 पे स्टॉप लॉस डालिए। अगर आप थोड़ा पोजिशनल है तो 740 के आसपास अपने स्टॉप लॉस रखिए, जब तक उसके नीचे क्लोज ना पोजिशन मत काटिए। अच्छा, जैसे सर मैंने सौरभ जी का सवाल आपके सामने रखा था ना, टाटा टेक वाला जो 790 की स्ट्राइक वाला कॉल ले रहा है 22 पर, ऐसे हर्षित आलूवाले जी का सेम सवाल है सर, उन्होंने भी 22 रुपये पर लिया है। थोड़ी दुविधा हो रही है क्योंकि लॉस हो रहा है, 22 वाला 1480 पर आ गया जैसे आपने अभी बताया अभी। तो सर आई थिंक काफ़ी लोगों ने आज सुन के लिया है, तो आपने आई थिंक स्टॉप लॉस भी दिया होगा इस ट्रेड में। जी तो वही मैंने स्टॉप लॉस जो मैंने डिस्कस किया, सेम स्टॉप लॉस 13 रुपया 15 पैसे। और मैंने नीचे भी खरीदने को बोला था कि 15 रुपए 70 पैसे पे भी एक लॉट ऐड कीजिएगा। तो देखिए अगर आप खरीद सकते हैं तो 15 रुपए 70 पैसे पर आपको मिल रहा था तो एक लॉट और ऐड कर लीजिए। आज देखिए 14 रुपए 40 पैसे के आसपास चल रहा है। 13 15 वो अपना लेवल रखिए, उसके नीचे डिस्क्लोजर पे स्टॉप लॉस डालिए। सेम ट्रेड ऐसा ही देखिए, आप लास्ट लास्ट टाइम एमसीएक्स में संदीप जी हम लोगों ने दिया था, जी। उसका स्टॉप लॉस नहीं आया, डिस्क्लोजर का स्टॉप लॉस नहीं आया, वो काफी ऊपर निकल गया, नेक्स्ट पारी में सारे टारगेट मीट हो गए। तो बिल्कुल इसको होल्ड कीजिए, 13 रुपए 15 पैसे के पास अपना स्टॉप लॉस डालिए, बनाकर रखिए। जब तक वो डिस्क्लोजर पे ना दे तब तक पोजिशन मत काटिए। अच्छा, मनीष कुमार जी कानपुर से हमारे साथ हैं। सर पूछ रहे हैं कि आरती इंडस्ट्रीज़ का 500 का स्ट्राइक का जो कॉल है क्या वो ले सकते हैं? मैं अभी सर कैश में इसका लेवल देख रहा था 474 के आसपास है। 500 की स्ट्राइक यानी कि इन द मनी लेने की बात कर रहे हैं ये। जी जी तो देखिए अगर आप आरती को देखेंगे, देखिए आज अगर आप सिलेक्टिव काउंटर्स में देखें तो केमिकल्स में बहुत अच्छे मूव देखने को मिले हैं। पिछले आप देखेंगे तो 4 सप्ताह से एक जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको एक अलग व्यू दूंगा, लेकिन वो स्प्रेड आप ना बनाइए, मतलब मैं आपको एक स्प्रेड देता बनाने के लिए। अगर आप वैनिला भी इसको लेना चाहते हैं, अगर आपके पास ट्रेड है ये, तो आप इसको होल्ड कर जाइए। 500 का थोड़ा आउट ऑफ द मनी है, अभी भाव है 474, आउट ऑफ द मनी कॉल आपका है। तो आप एक अपना स्टॉप लॉस कहीं रखिए 5 रुपए 65 पैसे के आसपास। हाँ 5 रुपए 60 पैसे डिस्क्लोजर बेसिस, उसके नीचे जाते ही पोजिशन काटिएगा। 10 रुपए के ऊपर निकलेगा तो स्ट्रेंथ आएगी, आपको 12 रुपए 50 पैसे 15 रुपए तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। अभी का भाव 8 रुपए 30 पैसे। अच्छा, हाँ माफ़ कीजिए सर, आउट ऑफ द मनी ये कह रहे हैं 500 रुपये का कॉल लेने के लिए। इस बीच सर टाटा टेक को लेकर सवाल बहुत आ रहे हैं। आपने 790 का जो कॉल था वो लेने के लिए कहा था स्ट्राइक प्राइस का। एक हमारे दर्शक हैं, मैं अभी देख रहा था, इन्होंने आउट ऑफ द मनी 840 वाला कॉल ले रखा था 5 रुपये पर। सर एक बार देख लीजिए, वो सवाल बहुत तेज़ी से अपडेट हो रहे हैं। मैं सवाल पढ़ तो रहा था जब आप जवाब दे रहे थे। इन्होंने बोला था कि मेरे पास 840 की स्ट्राइक प्राइस वाला 5 रुपये पर कॉल ले रखा है, इसमें क्या स्टॉप लॉस और टारगेट रखना चाहिए? तो देखिए एक बात, आप अगर आपके पास टाटा टेक का कॉल कॉल है या टाटा टेक का कोई भी ट्रेड है, देखिए
अ, अभी आप देखेंगे तो काफी चला स्टॉक, कहीं 600 रुपए के भाव से चल करके 768 तक आ गया। ऊपर का टारगेट, अब पहले आप स्पॉट समझ लीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। आप समझिए 840 का टारगेट है ऊपर की तरफ, ये ऊपर चलेगा। बेस क्या है इसका? सबसे बड़ा बेस इस स्टॉक का बनता है कहीं नीचे की तरफ 737 रुपए का, तो अभी 768 का भाव है। तो देखिए थोड़ा पिछले दो सब इस पर्टिकुलर वीक में 2 दिन में वॉलिटिलिटी रही है, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक। इस कंसोलिडेशन में आप देखिए अब लेवल डिस्कस नहीं होंगे, और अगर आप आउट डीप आउट ऑफ द मनी है तो कोई लेवल नहीं बनता, फिर आपको होल्ड करना है। देयर इज नो सेकंड थॉट, क्योंकि वहां पर क्या है, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं आपके पास, तो स्टॉप लॉस नहीं बनता, उसको आप होल्ड करिए। अगर आप एट द मनी कॉल में है 770 के आसपास, 790 के आसपास की फॉर दैट मैटर कॉल में है, तो जो स्टॉप लॉस मैंने आपको दिया वो बना करके रखिए, क्योंकि किसी भी हालत में 700 अगर आप देखेंगे तो किसी भी हालत में ये जो 754 का जो इसका सपोर्ट है वो नहीं टूटेगा। अगर वो टूट जाता है डिस्क क्लोजिंग बेसिस पर, तभी आपका शॉर्ट ट्रिगर होगा, तभी आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे। स्ट्रेंथ अच्छी खासी ऊपर चलने के लिए, तो उस स्ट्रेंथ को प्ले कीजिए। मुझे लगता है बिल्कुल बने रहिए, अभी अभी परेशान मत होइए, थोड़ा समय लेगा चलने के लिए। एक बार जब ये 785 के ऊपर निकलेगा तो आपको ऊपर तक 825 846 के टारगेट भी देखने को मिलेंगे। अभी अभी जून का तीसरा दिन है, अभी पूरी एक्सपायरी बाकी है, तो बिल्कुल घबराइए नहीं, पोजीशन होल्ड कीजिए। तो 790 वाले, 840 वाले जितने भी हैं जो कि आउट ऑफ द मनी बैठे हैं, उनको घबराने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, होल्ड करें। हैं 785 पार होने का वेट करें। एक स्टॉप लॉस बस मैं दे रहा हूं स्पॉट का, संदीप जी वही ध्यान रखें, 754 रुपए का स्पॉट। अगर उसके नीचे जाके किसी दिन क्लोज हो तभी आप स्टॉप आउट होंगे, अदरवाइज ऑप्शन का प्राइस मत देखिए। यही दिक्कत होती है स्टॉक ऑप्शन को प्ले करने में, कि स्टॉक ऑप्शन में क्या होता है, थोड़ा वोलेटिलिटी होती है, आप बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस में होते हैं, आप स्टॉप लॉस काटते जाते हैं, जो बड़ी पोजीशन लेकर के खड़ा रहता है वो खड़ा रहता है। और सही मामले में देखो, आपको सुनने में अच्छा ही लगेगा, बट स्टॉक ऑप्शन एक्चुअली जीरो हीरो प्ले करना चाहिए, कि स्टॉप लॉस इज जीरो, टारगेट इज दिस। अदरवाइज वही होगा जो सेबी कहता है, 10 में से 8 लोग टारगेट नहीं मीट करेंगे। स्टॉक ऑप्शन में वोलेटिलिटी रहती है, जो लंबी पोजीशन लेकर के चलते हैं वही ज्यादा पैसा बनाते हैं, क्योंकि देखिए स्टॉक काफी चल गया है, छोटा मोटा स्टॉक में मूव नहीं आया है। 660 600 रुपए का स्टॉक मूव करके 770 के आसपास आ गया है, और रेजिस्टेंस के आसपास है, बिल्कुल वोलेटिलिटी पॉसिबल है। बिल्कुल, लेकिन अच्छी बात यह है कि सीरीज़ की शुरुआत ही हुई है तो पूरा महीना आपके पास पड़ा है, तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए। जैसे ही 785 पार होगा तो फिर यहाँ पर बड़ा मूव बनता हुआ दिख सकता है, और नीचे में 754 ये कैश का लेवल है, इसको ध्यान में रखिए, यही आपका स्टॉप लॉस होगा इस ट्रेड में। सर साबिहा जी का सवाल है, कह रहे हैं कि जियो कॉल का क्या करें, 285 का कॉल आई थिंक सर आपने सुझाया या इन्होंने ले रखा है, ये कह रही है आप ही ने दी थी, और ये भी कह रही है कि कैम्स की 4100 की कॉल अभी ले सकते हैं, अगर हाँ तो किस लेवल पर बाय करें। तो देखिए बिल्कुल, देखिए जियो की कॉल अगर आप देखें तो 11 रुपए 85 पैसे के आसपास इसका सप्लाई जोन है। सपोर्ट इसका जो लेवल मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया था वो था 8 रुपए 60 पैसे, 9 रुपए 70 पैसे का भाव है। डेज क्लोजर के हिसाब से 8 रुपए 70 पैसे के हिसाब से बने रहे। मुझे लगता है जब तक उसके नीचे ना जाए पोजीशन मत काटें, पोजीशन होल्ड करें। 11 रुपए 25 85 पैसे के ऊपर दोबारा चलना शुरू होगा, तो जो आपको टारगेट दिया था 15 रुपए 80 पैसे, और ऊपर की तरफ आप देखेंगे 22 रुपए। देखिए टारगेट इसका आके गया है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, एक बार टारगेट इसका आ गया 18 रुपए 20 पैसे का। बट कोई बात नहीं, अगर अभी आप होल्ड कर रहे हैं तो आप 8 रुपए 60 पैसे पे स्टॉप लॉस ला करके डिस्क्लोजर बेसिस पे रुके रहे। अच्छा ठीक है, कुछ सुपर चैट्स भी आई हैं सर, मैं वो आपके सामने रखूंगा। एक ना सुमित जी का सवाल है, वो लेना इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि कह रहे हैं सर कि आपका मुथूट का 2220 का जो कॉल था उसका पहला 90 रुपये का टारगेट मैंने ले लिया है, अब वापस 120 के टारगेट के लिए बाय करना है या नहीं, एक तो ये बता दीजिए। दूसरा ये कह रहे हैं कि HCL टेक की 1800 की कॉल 18 रुपये पर ही बाय करी है, लॉस हो रहा है, एवरेज या फिर सेल कर दूं, ये भी बता दीजिए। जी, तो एचसीएल टेक की किस स्ट्राइक की कॉल ली है ना संदीप जी? 1800 की सर। 1800 की कॉल ली है। हाँ 18 रुपये पे कह रहे हैं सर। जी जी, तो देखिए 1800 की कॉल जी। तो एक एक करके आंसर देते हैं। देखिए मुथूट में अगर आप देखिए 76 रुपए का भाव, मुझे याद पड़ता है कि 53 रुपया 67 रुपए पर आपको बाय, और ऊपर की तरफ जो टारगेट मिला था मेरे ख्याल से आपको वो मिल गया है। तो अगर आपको देखिए, अगर आप बने हुए हैं तो बिल्कुल बने रहिए। अब आप स्टॉप लॉस अपना डालिए 67 रुपए के आसपास, डिस्क्लोजर बेस पे उसके नीचे खिसक जाए तभी आप पोजीशन काटिएगा, अदरवाइज बने रहिएगा। मुझे लगता है ऊपर तरफ मूव आएगा तो 97 और 120 के टारगेट दोबारा आपको देखने को मिल सकते हैं। नाउ
HCL टेक में आप देखिए तो सर अगर आपके पास ये कॉल है 1800, जैसा मैं देख पा रहा सर हूँ, मैं मैंने माफ़ी चाहता स्पॉट हूँ, बीच नहीं में देखा। रोक रहा हूँ, बीच में रोक रहा हूँ आपको। ये कह रहे हैं कि सर मैं 90 वाला टारगेट ले चुका हूँ, जैसे आपने सुझाया था, आपने कहा 53-57 अच्छा के अच्छा, आसपास ओके। था। क्या 120 के लिए जी दोबारा एंटर करना है कि नहीं, वो गाइड कीजिए इनको। हाँ, बिल्कुल। तो अगर देखिए 120 ले दोबारा एंटर करना है तो आप थोड़ा वेट कर जाइए, या तो 67 रुपए 35 पैसे के पास एंटर करिए। जी। ठीक है, वो जोन आ जाए एक बार दोबारा एंटर करिएगा, तुरंत एंटर मत करिए। और कर रहे हैं तो एक एक लॉट करके करिए। एक लॉट अभी कीजिएगा, एक 67.35 की पीछे कीजिएगा, उस स्थिति में स्टॉप लॉस 53 पर रखिएगा। तब आप ऊपर के टारगेट के लिए खेलेगा। उस दिशा में देखिए आपको 95 और 120 के टारगेट मिलेंगे। लेकिन एक एक लॉट करके खरीदिएगा, स्टॉप लॉस फॉलो कीजिएगा। ठीक है। जी। आप जी, तो आप HCL टेक को देखिए। देखिए HCL टेक में देखिए, जितना मैं देख पा रहा हूं, अगर 2 दिन में देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन जिस जोन में है उसी में आप देखेंगे तो एक ट्रेडिंग हो रही है। लेकिन आपने थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी कॉल लिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल रही है, लेकिन एक बेस अच्छा बहुत अच्छा बना हुआ है। तो आपको करना क्या है, अगर आप इस पर्टिकुलर कॉल में भी देखेंगे तो एक डबल बॉटम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। 4 रुपए 55 पैसे का स्टॉप लॉस बनता है माफ कीजिएगा, नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे 2 रुपए 70 पैसे पे स्टॉप लॉस बनता है, 3 रुपए 30 पैसे का भाव है। जब तक डेज क्लोजर 2 रुपए 30 पैसे के नीचे ना जाए तब हम्म। तक पोजीशन मत काटिएगा। 2 रुपए 70 पैसे के नीचे ना जाए तब तक पोजीशन मत काटिएगा। जिस दिन 2 रुपए 70 पैसे के नीचे क्लोज होने लगे 3:15 बजे, तभी पोजीशन काटिएगा, अदरवाइज मत काटिएगा। स्ट्रेंथ कब आएगी, जैसे 4 रुपए 35 पैसे के ऊपर कॉल निकल जाएगी, उस स्थिति में देखिए आपको एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ, आई थिंक 5 रुपए 30 पैसे और 6 रुपए 95 पैसे तक का आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, परफेक्ट है। इस बीच सर कुणाल सिंह, इन्होंने सुपर चैट के जरिए 40 रुपये भेजे और पूछ रहे हैं सर, सेंसेक्स का कॉल ले रखा है सर 83,000 का, 9 रुपये 30 पैसे पर, क्या करें इस पोजीशन में अब। तो देखिए सेंसेक्स का कॉल ले रखा है 83,000, 83,000 का। एग्जैक्टली। जी। तो मेरे जी, तो देखिए आज ही की एक्सपायरी अगर मेरे पास दिख रही है, सेंसेक्स में ट्रेड नहीं करता हूं बट मैं फिर भी आपको देता हूं। आई थिंक आपने 81,000 का कॉल ले रखा है 3 जून का, तो उसी पे मैं कॉल देता हूँ। तो देखिए 81,000 का आप देखिएगा, 342 रुपए का भाव सर है। तिरासी अभी तिरासी हज़ार का है सर स्ट्राइक प्राइस सर, 83,000। 83, जी जी, माफ कीजिएगा। तो देखिए 83,000 का कॉल, हाँ जी। तो देखिए अभी भाव है 5 रुपए 40 पैसे, आउट ऑफ द मनी कॉल है। मुझे लगता है जिस तरह का भाव है 5 रुपए का बिल्कुल होल्ड कीजिए। अब आपके पास कुछ बचा नहीं है इसके अंदर। अगर आप सेंसेक्स को देखेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको इसको होल्ड कर लेना चाहिए। इस इंडेक्स को मैं फॉलो नहीं करता हूं बट मैं आपको बता दूं, जिस तरह की आज गिरावट है, इसका सपोर्ट है कहीं आप देखेंगे 80,665 के आसपास। अभी 80,900 रुपए का भाव है, तो कल के डेलो के आसपास ही कहीं सपोर्ट है। वो ओपनिंग अच्छी हुई थी, जिस तरह से निफ्टी की ओपनिंग अच्छी हुई थी, क्रिटिकल मूविंग एवरेज के ऊपर हुई थी। पुल बैक आना होगा तो उस दिन के डेलो से ही आ जाएगा। तो बिल्कुल आप स्पॉट लेवल पे 80,760 का वो स्टॉप लॉस बना करके रखिए। स्टॉप लॉस तो छोड़ दिए क्योंकि डीप आउट ऑफ द मनी है, आई थिंक आज एक्सपायरी है। तो 3 तारीख का कॉल है, आज ही एक्सपायरी है, तो बिल्कुल इसको होल्ड कीजिए, जीरो हीरो के फॉर्म में लेकर के जाइए। एक चीज जरूर मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप इसको हेज करना चाहें तो 83,800 का पुट, इसी 83,000 का पुट देखिए अभी चल रहा है, थोड़ा महंगा चल रहा है। 3 जून का 2,000 रुपए का पुट चल रहा है, थोड़ा महंगा है। आप शायद उसको हेज ना करें, कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए। अगर आपके पास है तो जीरो हीरो में रहिए। जो मैंने आपको स्पॉट का लेवल बताया है वही काम करेगा। स्पॉट याद रखिए, कल का डे लो दैट इज 80,662, वो सपोर्ट अगर काम करता है तो पुल बैक आएगा। उस पुल बैक में आपको जो भी डे एंड पे टारगेट मिले 3:15 पे, वहां पर पोजीशन काटिएगा। ठीक है। संदीप कुमार जी कह रहे हैं सर, टाटा स्टील में पुट लेना सही रहेगा। तो देखिए टाटा स्टील में अभी पुट लेना सही नहीं रहेगा। अगर कल और आज का स्ट्रक्चर देखेंगे, माना 160 पे कॉल राइटर प्लेस्ड है, अच्छे जबरदस्त कॉल राइटर प्लेस्ड है, कल का और आज का हाई है। और कल जिस तरह का आज का स्ट्रक्चर है वीक है। तो अगर मान लीजिए आप हेलबेंड है कि नहीं, अब मुझे एक ट्रेड करना है टाटा स्टील के अंदर, तो देखिए मैक्सिमम पुल बैक आएगा। 100 मैक्सिमम जो गिरावट आएगी वो तभी आएगी जब कल का डे लो 157 36 वो टूटेगा। उस स्थिति में गिरावट आपको 156 रुपए तक देखने को मिलेगी। तो अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो या तो आप एक काम करें कि एक 155 का पुट बाय करें
और इसके बाद आप ऊपर एक जो है 155 का पुट बाय करके 160 का पुट, माफ कीजिए, 155 का पुट शॉर्ट कीजिए, 160 का पुट बाय कीजिए, एक स्प्रेड बना करके जाइए। तो ये बियर पुट स्प्रेड आप बनाएंगे तो उसमें आपको ज्यादा फायदा रहेगा। अगर आप वैनिला ट्रेड करना चाहते हैं तो 158 का पुट आप अगर लेना चाहते हो तो एक स्टॉप लॉस मैं आपको दे देता हूँ। 157.5 का है। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर अगर आप देखिएगा तो अभी का भाव है करीब ₹3.55 का। अब आप एक स्टॉप लॉस इसके अंदर डाल दीजिए ₹3 का, जो आज का डे लो है। अगर ये चलना होगा तो आपको करीब ₹4.40, ₹5.30 तक का टारगेट देखने को मिल जाएगा। तो 158 वाले स्ट्राइक का आप कह रहे हैं कि पुट ले लीजिए। 157.5 स्ट्राइक है संदीप जी, अच्छा, 158 नहीं है। ठीक है। 157.50 की स्ट्राइक वाला आप चाहें तो पुट ले सकते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट आपको बता दिए गए हैं। इस बीच सर राहुल जी कह रहे हैं कि क्या HAL का 5150 का कॉल इन्होंने बाय कर रखा है 236 रुपये पर। बोल रहे हैं कि क्या करें, 5150 का स्ट्राइक है सर, 236 पे ले रखा है। तो देखिए, अगर आपके पास कॉल है तो आप क्या करो कि एक तो ₹117 के आसपास, आप 115 के आसपास स्टॉप लॉस आप इसका डॉल डाल करके चलो। तो 115 के पास आपका स्टॉप लॉस देखिए तो करीब करीब आप देखिए ₹13 का लॉस आपको इसके अंदर लगता है। तो आप देखिएगा, अगर अगर इसमें आप क्या करें कि एक कॉल भी अगर आप सेल कर पाए तो थोड़ा सा डीप आउट ऑफ द मनी कॉल अगर आप सेल कर ले जाएंगे तो शायद आपको, अगर आप मान लीजिए ऊपर की तरफ 5800 के आसपास का कॉल एक सेल करके जाए, तो देखिए यही जो आपका लॉस है, ये आपका 13-14 रुपये आपको मिल जाता है। तो एक आपका हेज अच्छा बन जाएगा, जो आपको मैंने बताया, आपका स्टॉप लॉस कवर हो जाएगा। उस स्थिति में जो आपका कॉल का स्टॉप लॉस है लगा करके जाइए। कॉल का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो शॉर्ट कॉल भी काट दीजिएगा, आप नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाएंगे। अच्छा, ठीक है। ITC का सर 435 का कॉल ले रखा है मोहित शर्मा जी ने ₹4 पर। ये कह रहे हैं कि मुझे स्टॉप लॉस और इसका टारगेट दे दीजिए। पोजीशन उन्होंने बना ली है। तो देखिए, 435 का कॉल अगर आप देखिएगा तो देखिए ₹3 के आसपास का भाव है। अब आपका स्टॉप लॉस ₹2.55 के आसपास रहता है। ₹2.55 के नीचे का क्लोज मिले तो आप इस पोजीशन को काटिएगा, तो इस पोजीशन को होल्ड कीजिएगा। स्ट्रेंथ तभी आएगी जब ₹3.70 के आसपास आपका ₹3.70 के ऊपर निकलेगा। और जैसा मैंने भी आपको दिया, अगर आप एक हेजिंग करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी कॉल आप लेकर के जाइए। मुझे लगता है कि 470 के आसपास का कॉल अभी देखिए तो 35 के आसपास चल रहा है। उसको आप अगर सेल कर लेंगे तो आपका एक हेज बन जाएगा। उस स्थिति में क्या फर्दर गिरावट आती है तो जो आपको स्टॉप लॉस बताया उसका पोजीशन काटिएगा, आप नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाएंगे। अच्छा, ठीक है। इस बीच सर संदीप कुमार जी कह रहे हैं कि मैंने SBI का फ्यूचर्स 822 पर ले रखा है और अदानी ग्रीन 1020 पर, क्या करना चाहिए? ठीक, तो देखिए SBI को अगर आप देखेंगे तो गिरावट है, लेकिन उतना बड़ी गिरावट नहीं है। मुझे लगता है बहुत अच्छा सपोर्ट इसका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास बना हुआ है, करीब 803 796 इस जोन में बहुत अच्छा सपोर्ट इसके पास बना हुआ है। मुझे लगता है कोई भी गिरावट होती है तो बिल्कुल इसके अंदर एक बाय का सपोर्ट है, बने रहिए। स्ट्रेंथ कब आएगी, जैसे ये देखिए 818 के ऊपर निकलेगा, स्ट्रेंथ आएगी 830 840 के टारगेट आपको दोबारा देखने को मिलेंगे। दूसरा स्टॉक कौन सा बोला था संदीप जी? अदानी ग्रीन सर 1020। जी, तो देखिए रानी ग्रीन का अगर आपके पास फ्यूचर है तो मुझे लगता है 1008 का भाव है। कंसोलिडेशन है, जबरदस्त कंसोलिडेशन है। तो देखिए ऐसी कंडीशन में ही मैं आपको, अगर आप ऑप्शन के थ्रू करना चाहते हो, बहुत अच्छा एक स्प्रेड बना सकते हैं, बहुत पैसा आपको बन सकता है। बट अगर आपके पास फ्यूचर में है 1009 में, तो आप एक स्टॉप लॉस डालिए ₹974 का, इस पोजीशन को होल्ड कीजिए। कर सकते हैं तो 1080 की कॉल एक सेल कर दीजिए। तो आप देखिएगा इसके अंदर आपको एक ठीक ठाक पैसा मिल जाएगा। अगर आप स्प्रेड बना सकते हैं तो एक 1080 की कॉल आप जरूर सेल करके स्प्रेड बनाइए। इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि जिस तरह की पोजीशनिंग है, अगर आप काफी दिनों से देखेंगे तो करीब 15 दिन से स्टॉक के अंदर जबरदस्त कंसोलिडेशन है। 19 मई के बाद से आप देखिए लगातार स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। नीचे की तरफ सपोर्ट है ₹977 तरफ 1040 का रेजिस्टेंस है। इस जोन को तोड़ेगा तभी आपके लिए पैसा बनेगा। तो आप एक 1000 की कॉल खरीद के 1080 कॉल सेल करके एक बुल कॉल स्प्रेड बना करके छोड़ दीजिए। बड़ा पैसा आपको किसी भी साइड मूव आएगा तो बनेगा। चलिए सर, एक आखिरी सवाल रख रहा हूँ आपके सामने। हमारे दर्शक हैं मयंक राव जी, इन्होंने ₹100 का समर्थन भी भेजा है हमें। कह रहे हैं कि सर मैंने शरद सर की रिकमेंडेशन पे 24,900 की निफ्टी का स्ट्राइक का कॉल लिया हुआ है ₹479 पर, 26 जून वाला।
26 जून की एक्सपायरी वाला। अब इसमें मुझे क्या करना है? वो मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कोई वैनिला ट्रेड दिया होगा आपको कभी भी। मैंने कल एक ऑप्शन बाय दिया था आपको दिन में, कल एक्सपायरी का उसका टारगेट भी मीट हो गया था। बट कोई बात नहीं, अगर आपके पास है 24, आप कह रहे हैं निफ्टी का आपके पास 24,900 का कॉल है, कब 5 तारीख की एक्सपायरी का? 26 जून वाला जी, सर। अच्छा 26 जून की एक्सपायरी। जी जी, तो देखिए 24,600 का क्या चौबीस संदीप जी, नौ सौ 24,600 है स्ट्राइक? 24,900 सर, 24,900 जी 24,900 आउट ऑफ द मनी जी है सर। जी। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए, अगर आप अभी 358 रुपए का भाव है, और इसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ है? 385, 405, ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। तो देखिए अगर आप इसके अंदर पर्टिकुलरली खड़े हैं तो आपके पास स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? आपको स्टॉप लॉस होना चाहिए 272 रुपया। 358 का भाव है, 272 के नीचे देश क्लोजर ले तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। 405 के ऊपर क्लोजर ले तो बढ़िया मुंह ऊपर तरफ आता है। 440, 457 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आप जरूर रख सकते हैं। अगर आपके पास कॉल है तो फिर एक काम करिए, 24,900 का मैं आपको तुरंत दे देता हूँ, एक स्प्रेड बना लीजिए एज यूजुअल। क्यों जबरदस्ती स्टॉप लॉस लंबा चौड़ा ले रहे हैं? 490 का भाव है। देखिए जो है अगर आप देखेंगे तो 490, एक सेकेंड, 24, एक सेकेंड रुकिएगा, 24,900, हाँ जी। जी तो देखिए अगर आप 24,900 को देखेंगे, जो आपके पास है पुट पुट में आपको सेम बता रहा हूँ, 26 जून का अभी भाव है 490। खरीद लीजिए एक लॉट, एक 450 60 के पास खरीद लीजिएगा, स्टॉप लॉस डालिएगा 410, बनी रहिएगा, एक बढ़िया स्प्रेड बन जाएगा। इसका टारगेट रखिएगा ऊपर की तरफ 500, 560 और 600। तो आपका एक बढ़िया स्प्रेड बन जाएगा, दोनों तरफ का बना करके चलिएगा, छोड़ दीजिएगा, परेशान भी होने की जरूरत नहीं है, चलने दीजिएगा। आपको अच्छा प्रॉफिट दोनों तरफ का, एक स्टॉप लॉस एक टारगेट हिट हो जाएगा, आप एग्जिट हो जाएंगे। चलिए ठीक है, परफेक्ट है सर। बहुत धन्यवाद शरद सर आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सवाल तो बहुत हैं सर, अभी भी बहुत सारे दर्शक हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने सवाल पूछ रहे हैं। इनफैक्ट कई सारे दर्शक बोल रहे हैं कि मेरा सवाल नहीं लिया, तो माफ़ी चाहते हैं। एक दलीप सिंह शेखावत भी कह रहे हैं कि सर मेरा सवाल आपने मेरा भी सवाल ले लो। तो सर थोड़ा समय का अभाव है, जिस वजह से सारे सवाल नहीं ले पाएंगे। शरद सर का भी लिमिटेड टाइम है जो हम ले सकते हैं। सर बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर सर जाने से पहले? बिल्कुल, देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी की जो ट्रेड मैं देता हूँ, जो भी स्ट्रेटजीज है वो मेरे पास भी हो सकती है, पोजीशंस मेरे क्लाइंट्स के पास तो बिल्कुल ही होंगी। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच इतना समय हमारे साथ शेयर करने के लिए और हमारे दर्शकों की हैंड होल्डिंग करने के लिए। विश यू वेरी गुड थैंक डे यू सर। संदीप जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सेम हेयर सर, सेम हेयर, थैंक यू सो मच। तो चलिए कमाई का वायदा, इस खास कार्यक्रम हमारा वायदा बाजार से जुड़ा, उसको हम यहीं पर समेटते हैं। अभी एक विराम के लिए रुकते हैं। थोड़ी देर बाद आपके पास फिर से 1 बजे हेलो मनी 9, आपके कोई भी सवाल है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जुड़ेंगे 1 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।